ठीक है। अंडर वाटर कंक्रीटिंग का बहुत सारा मेथड्स है। सबसे पहला सबसे बेस्ट जो है वो हम पढ़ने वाले हैं यार, जिसको ट्रीमी मेथड बोलते हैं। उसके अलावा पंपिंग टेक्निक्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं। हाइड्रो वाल्व मेथड भी यूज होता है। उसके अलावा एक स्कीप मेथड आता है ना, उसको भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एक न्यूमेटिक वाल्व मेथड भी होता है। मतलब बहुत सारा मेथड्स है अंडर वाटर कंक्रीटिंग का, जिसमें कि मोस्ट पॉपुलर एंड एडवांस्ड टेक्निक जो है, ज़्यादा इफिशिएंट टेक्निक जो है वो है ट्रीमी मेथड, है ना, जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, है ना। इसका प्रोसेस क्या है वो हम लोग आज देखेंगे, कैसे हम लोग वाटर के अंदर में कंक्रीटिंग हम लोग फायर है जो भी देना है वो दे सकते हैं। तो ट्रीमी मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड्स दैट इज यूज्ड फॉर कंक्रीटिंग अंडर वाटर, है ना। अंडर वाटर कंक्रीट वाज स्पेशली डिजाइन टू इंक्रीज कंस्ट्रक्शन एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस इन वाटर इन्वायरमेंट। ये सब टेक्निक्स जो है कंस्ट्रक्शन एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए इसमें वाटर इन्वायरमेंट्स में हम लोग अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप है ट्रीमी मेथड का। एकदम सिंपल है मेथड, ये कुछ इसमें अलग कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पॉइंट्स है उसको हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ये जो सीमेंट है या फिर कंक्रीट का सिलेक्शन है, कितना स्लैम वैल्यू लेना है, ये इस पर ध्यान देना होगा। हमको देखो ये फिगर जो है इसमें यहाँ पर ये जो दोनों साइड से ये फॉर्म वर्क है हमारा, है ना, जो फॉर्म वर्क हम लोग करते हैं, ये साइड सपोर्ट है जो हमको डिजायर शेप देना होता है कॉलम का या फिर पायर का, है ना, उस हिसाब से इसको हम लोग लगा देते हैं। और इसका जो हाइट होगा, है ना, ये स्टार्ट होगा जहाँ से हमको पायर स्टार्ट करना है बॉटम एंड से। उसके बाद ये समाप्त कहाँ पे होगा, ये समाप्त होगा टॉप वाटर सरफेस जो है उससे ऊपर जाकर के समाप्त होगा। ये सिर्फ सेटअप है छोटा सा, पूरा जो अरेंजमेंट्स होगा इक्विपमेंट के साथ अलग, जो भी कंक्रीट कन्वेइंग इक्विपमेंट हो पानी के अंदर, वो सब इसमें नहीं दिखाया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ ट्रीमी मेथड में जो मेन पोर्शन है उसको हमने दिखाया है। ये नहीं दिखाया कंक्रीट इसमें कहाँ से लाएंगे, ठीक है, वो हम उसके बारे में बाद में चर्चा कर सकते हैं। ये सिर्फ उसी टेक्निक के बारे में इसमें दिखाया गया है। ये फॉर्म वर्क है ना। ये ट्रीमी पाइप है ना। ट्रीमी पाइप मतलब एक पाइप है जिसके हेल्प से हम लोग कंक्रीट को पोर करते हैं, ठीक है। ऊपर में हॉपर लगा हुआ है ना, ट्रीमी बोलते हैं। ये हॉपर है, जैसे हमको कोई तेल किसी नैरो बोतल में हमको डालना रहता है, हम लोग क्या करते हैं, हॉपर यूज करते हैं, है ना। यही वो हॉपर है, इसके हेल्प से यहाँ पे हम लोग फ्रेश कंक्रीट जो है पोर करेंगे। इसमें पोर करेंगे, डालेंगे तो ये धीरे धीरे ट्रीमी पाइप में आएगा, है ना। ट्रीमी पाइप में आने के बाद हमको जो करना है प्रोसेस वो हम उसके बाद करेंगे, ठीक है। इसका बेसिक कंपोनेंट क्या क्या हो गया, ये हो गया हमारा ट्रीमी पाइप जिसका कि डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर होता है। एक फनेल हो गया या हॉपर हो गया। उसके अलावा हमारा फॉर्म वर्क हो गया, है ना। बस यही इतना चीज हमको जरूरत पड़ता है इस मेथड के लिए। अब इसके अलावा ये भी जरूरत पड़ेगा कि इसमें कंक्रीट हम पानी के अंदर कहाँ से लाएं, कैसे लाएं, किस इक्विपमेंट के थ्रू लाएं, है ना। ये अलग चीज हो गया, अलग इशू हो गया। लेकिन जो मेन टेक्निक है इतना ही। अब ये टेक्निक वर्क कैसे करता है, देखने से बहुत सिंपल लग रहा है ना। ये वर्क कैसे करता है कि हम अपना फॉर्म वर्क है, जिस प्लेस पे हमको पायर डालना है, हम अपना फॉर्म वर्क वहाँ सेटअप कर लिए। और ये फॉर्म वर्क ऐसा नहीं है कि टोटली वाटर टाइट होगा, है ना। इसमें भी जो वाटर लेवल होगा रिवर में, इसमें भी उतना ही वाटर लेवल होगा, बशर्ते एक कंडीशन ये होना चाहिए कि जो वाटर का फ्लो हो रहा है रिवर में, जिस रेट से, जिस स्पीड से हो रहा है, उस स्पीड से इस फॉर्म वर्क के अंदर नहीं होना चाहिए। हार्डली ये 3 मीटर पर मिनट के हिसाब से इसमें फ्लो वेलोसिटी हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यदि वो फ्लो वेलोसिटी फॉर्म के अंदर ज़्यादा हो तो वो हमारा कहीं ना कहीं सेटअप को जो हमारा है वो अफेक्ट करेगा, कंक्रीट के स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेगा। इसमें जो सीमेंट पार्टिकल्स है उसको वॉश आउट करने लगेगा। इसलिए फॉर्म वर्क हमको उस हिसाब से देखना होगा कि जो
फॉर्मर के अंदर का जो वाटर है उसका वेलोसिटी कम रहे, है ना। तो मतलब फॉर्म वर्क का मतलब मेन फंक्शन इसमें यही ना हुआ कि जो पानी जो है बह रहा है नदी में चाहे कहीं भी, तो उसकी वेलोसिटी को कम कर सके। कम कर सके, और जो भी हमको एक शेप भी तो देना होगा ना। जो कंक्रीट हम लोग करेंगे बिना फॉर्मवर्क के, चाहे वो पानी में करें या पानी के बाहर करें, शेप के लिए फॉर्मवर्क तो हमको चाहिए ना। तो ऐसे ही हम डालते हम्म। जाएंगे तो कोई एक सर्टेन शेप में तो कंक्रीट नहीं आएगा। वो धीरे धीरे उसका बॉटम रीजन बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाएगा और टॉप पोर्शन एकदम नैरो हो जाएगा, यस जस्ट लाइक सर। एक कोन हो जाएगा। तो दो काम है, एक की जो भी सराउंडिंग इन्वायरमेंट है ना, उससे थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट मतलब कि मान लो कि जो रिवर का फ्लो है उसमें कोई अ, बड़ा पार्टिकल्स आ रहा है, जैसे कोई जानवर का डेड बॉडी है, कुछ भी है जो कि हीट करने के बाद इसको अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। या फिर जो उसका फ्लो वेलोसिटी है वो भी अफेक्ट कर सकता है। तो इस सराउंडिंग इन्वायरमेंट के जो बैड इम्पैक्ट्स हैं उससे सेफ रखने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। दूसरा, डिजायर शेप देने के लिए, जो भी कॉलम या पायर हम लोग बनाने वाले हैं उसको डिजायर शेप देने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मवर्क का वर्क। एकदम सिंपल है इसका भी कंक्रीटिंग मेथड। अब क्या करेंगे कि क्रीमी पाइप है ये एक्सटेंडेबल एक्सपेंडेबल है, मतलब इसका लेंथ हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे जो बोरिंग नॉर्मली करते हैं गांव में चापाकल का या फिर मोटर के लिए, देखते हैं उसमें पाइप हम एडिशनली जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, निकालते यस हैं। सर। ये भी सेम उसी टाइप का होगा एडिशनली, क्योंकि मान लो ज्यादा डेप्थ का होगा, सिंगल पाइप सफिशिएंट नहीं होगा, हम इसमें पाइप ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। स्टार्टिंग में पाइप का लेंथ ज्यादा पड़ेगा, यूज होगा, फिर धीरे धीरे कम जाएगा। जैसे जैसे कंक्रीट हम पोर करते जाएंगे तो हमको कम लेंथ का पाइप चाहिए, तो धीरे धीरे हम करके निकालते जाएंगे, ठीक है। पहला स्टेप में क्या है कि सबसे पहले ट्रेमी पाइप के बॉटम एंड को हम लोग क्लोज कर लेंगे स्टॉपर से, ठीक है। इस ट्रेमी पाइप में पानी नहीं होना चाहिए। क्लोज करने के बाद इसको जहां पर हमको कंक्रीटिंग करना है वहां ले जाकर के छोड़ देंगे। बॉटम इनक्लोज है तो वाटर इसमें नहीं भरेगा, ठीक है। जहां पे हमको कंक्रीटिंग जहां से स्टार्ट करना है यानी बॉटम इन पे, यहाँ पे वहां पे ले जाकर छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फ्रेश कंक्रीट जो हमने बनाया है उसको इसमें भरेंगे, कंप्लीटली पूरा भर गया। एक बार भरने के बाद क्या करेंगे कि अब हल्का सा जर्क दे करके बीज के थ्रू, ये सब सेटअप इतना आसान है जितना दिख रहा है। इसको स्टेबल करने के लिए बहुत सारा सपोर्टिंग इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगा, है ना। तो उसके बारे में हम लोग नहीं अभी पढ़ेंगे, जो मेन मैकेनिज्म है उसको देखेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे कि एक बार पूरा भर गया, इसको बॉटम पे ला करके छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद हल्का जर्क देंगे। जर्क देने से क्या, नीचे जो स्टॉपर हमने लगाया है वो धीरे से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद कंक्रीट धीरे धीरे पोर होना स्टार्ट करेगा, है ना। तो पोर होना स्टार्ट करेगा तो अभी हम इसमें कंक्रीट नहीं डालेंगे। एक बार हमने भर लिया पूरा पाइप, इसको पूरा खाली करेंगे तब फिर से कंक्रीट भरेंगे, ठीक है। तो अब कंक्रीट कैसे भरेंगे, तो कंक्रीट भरने का तरीका ये भी है कि जैसे जैसे कंक्रीट पोर होना स्टार्ट होगा, है ना, ये जो बॉटम पोर्शन ऑफ पाइप है ट्रिमी पाइप का, ये हमेशा कंक्रीट में, मम्मी मम्मी, जो बॉटम पोर्शन है जहां से कंक्रीट बाहर निकल रहा है वो हमेशा इस कंक्रीट में डूबा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको उठा करके ऊपर से गिरा रहा है। जब भी इसका कंक्रीट का इसमें पोरिंग होगा वो हमेशा अंदर से ही होगा। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं हम। हाँ जो सर, पाइप बॉटम से होगा, स्टार्ट पाइप करेंगे। का, हाँ बॉटम से स्टार्ट करेंगे। और जो पाइप का आउटर एंड है ये वाला, ये हमेशा पानी ऐसी में कंक्रीट में डूबा हुआ रहेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे पोर होते जाएगा धीरे धीरे ऊपर उठते जाएगा, लेकिन हमेशा कंक्रीट में डूबा रहेगा। ये पानी में नहीं रह सकता या फिर सरफेस में नहीं रह सकता है। इसका एक एडवांटेज ये है, या फिर इसको ऐसे इसलिए क्यों करते हैं कि यदि हम टॉप से इसको गिराएं, मान लो ऊपर से गिरा रहे हैं, तो बहुत सारा इसमें से जो सीमेंट पार्टिकल से वॉश आउट होने का चांस हो जाता है ना। ऐसे यदि हम अंदर से डालेंगे तो जो भी टॉप सरफेस इसका है ये वाला, ये हमेशा वाटर के कांटेक्ट में रहेगा। कोई नया कंक्रीट का लेयर कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो वॉशिंग जो होगा सीमेंट का वो बहुत कम होगा। अरे समझ आ रहा है सर, आ रहा है समझ में। इसलिए
अब एक बार पूरा खाली हो गया, फिर दोबारा भरेंगे और प्रोसेस को रिपीट करेंगे इसी तरह, जब तक कि हमको डिजायर डेप्थ हमको एक बार ना हो जाए। और ये तब तक भरेंगे जब तक कि हमारा कंक्रीट का लेवल वाटर लेवल से ऊपर ना चला जाए। स्पेशल टाइप का कंक्रीट हम लोग यूज करते हैं जो कि कम वॉशेबल हो। इसमें जो स्लैम्प वैल्यू है वो करीब करीब 15 से 20 सेंटीमीटर इसका यूज करते हैं, है ना। कोशिश करते हैं कि इसका वाटर सीमेंट रेशियो कम हो, ये कंक्रीट जो है ज़्यादा फ्लोएबल हो, मतलब आसानी से फ्लो कर जाए। उसके लिए क्या करते हैं कि वाटर सीमेंट का रेशियो, चूँकि ये भी हम जान रहे हैं कि यदि हम वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाते हैं तो वो उसमें वाटर कंटेंट बढ़ेगा, वाटर कंटेंट बढ़ेगा तो वो क्या होगा कि स्ट्रेंथ पे इफेक्ट आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एडमिक्सचर ऐड कर सकते हैं। एडमिक्सचर ऐड करने से क्या होता है हमको, उसका जो है फ्लोबिलिटी वो बढ़ जाता है कम वाटर कंटेंट पर, है ना। तो इससे हमको स्ट्रेंथ पर इफेक्ट नहीं पड़ता है और जो भी हमारा स्लम वैल्यू वो सफिशिएंट मिल जाता है, काम करने में आसानी होता है। ठीक है। एक पॉइंट और यहाँ पे ध्यान रखने योग्य है कि जब भी हम कंक्रीटिंग करेंगे उस समय इसमें हम वाटर ऐड नहीं करेंगे। यदि एक बार हमने मिक्स बना लिया तो उसमें दोबारा, जैसे हम कंक्रीट पोर कर रहे हैं तो दोबारा हम इसमें वाटर नहीं ऐड कर सकते। वैसे नहीं कंक्रीट भी डाल रहे हैं, पानी भी डाल रहे हैं जैसे नॉर्मली करता है सब, वैसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और एक चीज और है कि ड्यूरिंग द पोरिंग ऑफ कंक्रीट ना, वी कैनॉट मूव द ट्रीमी पाइप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द फॉर्मवर्क। जब हम कंक्रीट पोर कर रहे होते हैं तो हमको वर्टिकली उस पोजीशन को मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ से उठा के फिर यहाँ कर दिए। यदि हमको शिफ्टिंग करना है ना, तो हम इसको बाहर निकाल करके पोर करना पड़ेगा। कंक्रीट पोर हो गया एक बार, उसको फिर बाहर निकाल के फिर हम लोग इसको फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि जो कंक्रीट हमने ऑलरेडी प्लेस कर रखा है उसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस आने की जरूरत है, आने की आशंका रहती है। इसी के अब चूंकि ये अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन है ना, इसलिए इसका स्ट्रक्चर को ज़्यादा हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे तो उसमें से सीमेंट पार्टिकल्स जो है वो वाश आउट होने का चांस बनेगा ज़्यादा। यदि मास लार्ज स्केल पे हमको कंक्रीटिंग करना है, मान लो ये पाइप बहुत डायमीटर में ज़्यादा है, मतलब इसका डायमीटर ज़्यादा है, तो एक सिंगल ट्रीमी पाइप सफिशिएंट नहीं होगा, तो हम मल्टीपल ट्रीमी पाइप भी यूज कर सकते हैं एक साथ उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन पे। ठीक है। बोलो, इतना ही, लगभग में इतना ही चीजें सर। बोलो सर बोले ना सर, थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में कोऑर्डिनेट करके बताइए ना सर। जैसे सर एनआईटी को पटना एनआईटी है ना सर, वहाँ पर अंडर कंक्रीटिंग इसी थ्रू से कर रहा है सर, प्रोसेस कर रहा है। अभी हम देखे नहीं है वहाँ पे, कर रहा होगा जहाँ तक पॉसिबल है। देखो कोपर डैम, ये जो है जो फॉर्मवर्क हम लगाते हैं वहाँ भी देखते होगे कि फॉर्मवर्क बड़ा बड़ा साइज का लगाता है, लगाया होगा बड़ा डायमीटर, इसको कोपर डैम भी हम लोग बोल सकते हैं या फॉर्मवर्क को। कोपर डैम क्या होता है जनरली, वो जहाँ पर हमको कंस्ट्रक्शन करना है उसके आसपास के जो भी सराउंडिंग एरिया है उसको हम कवर कर दीजिए, यानी उतना दूर का एरिया जो होगा वो सराउंडिंग एरिया से इफेक्टेड नहीं है, ये कहने का। कोपर डैम लगा करके हम वाटर को एक्सकैवेट भी कर सकते हैं उस एरिया को। बोलो 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 सर। बोले ना सर कि सर बहुत सारा जैसे कि सुनने में आता है कि स्ट्रक्चर फेलियर हो गया सर, थोड़ा मतलब कि अंदर नहीं उसमें सर धर गया, पुल सर धर गया सर, इसके केस में सर इसके एक सर्टेन डेप्थ होना चाहिए ना सर इसका सर, जो कंक्रीटिंग कर रहा है सर। ये तो बेड लेवल का जो बेड लेवल है सर उसको ऊपर ही कर दें सर। नहीं 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 एग्जैक्टली होना चाहिए। ये जितना हमने बताया उतना ही नहीं होता है, ये बहुत इसमें अभी चीज है। हमने सिर्फ ये क्रीमी मेथड का प्रोसीजर बताया, हम ये नहीं बताया कितना डेप्थ पे जाना चाहिए। ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे, टाइप ऑफ सॉइल पे। अब इससे पहले हमको साइट इन्वेस्टिगेशन भी करना होगा,
वहाँ के जो सॉइल है, ये बॉटम जो सॉइल है, लेयर है, बेड लेवल, इसका सॉइल कैसा है, ऐसा नहीं किसी पर डाल देंगे, ये तो हमने मेथड बताया, ऐसे करते हैं। यस सर। यहाँ का सबसे पहले सॉइल एक्सप्लोरेशन होगा। ये जो सॉइल होगा इसके नीचे हमको और डेप्थ तक, जहाँ पर के हार्ड स्ट्रेटा न मिल जाए लगभग, क्योंकि अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन है, इस पर लोड तो पड़ेगा, लेकिन ये जो सॉइल है इसका बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम होगा। यस सर। है ना, क्योंकि इसका जो वेट होगा सॉइल पार्टिकल्स का, इसका इफेक्टिव वेट जो होगा वो सबमर्ज्ड कंडीशन में होगा, अपेरेंट वेट हो जाएगा। यदि अपेरेंट वेट सॉइल का होगा तो वो सफिशिएंट फ्रिक्शन जनरेट नहीं कर पाएगा। जब सफिशिएंट फ्रिक्शन जनरेट नहीं कर पाएगा तो वो सफिशिएंट बियरिंग कैपेसिटी प्रोसेस नहीं करेगा। हम क्या करेंगे, इससे सबसे पहले सॉइल एक्सप्लोरेशन होता है, उसमें भी हम लोग मिट्टी खानते हैं, खोदते हैं और वहां से देखते हैं किस टाइप का, किस नेचर का सॉइल है, उसके बेसिस पे हम लोग डायमीटर इसका डिसाइड करेंगे, इसका डेप्थ डिसाइड करेंगे, है ना, तब होता है। ऐसा नहीं, ये सिर्फ प्रोसीजर हमने बताया, आसान भाषा में तुमको समझ में आता है, इसलिए हमने बताया। अभी इसके बाद भी हो सकता है कि यदि इसका स्पीड ज्यादा हो तो और कोफर डैम टाइप का हमको बनाना पड़े, उस पर्टिकुलर फॉर्मवर्क से काम नहीं चलेगा। तो कोफर डैम क्या होता है एक्चुअली, ये क्या बोलो, मतलब साइट के चारों ओर कंस्ट्रक्शन करते हैं सर, हाँ, टाइप का, तो भी जहाँ पर पर्टिकुलरली कंक्रीटिंग वर्क करना है उस एरिया को हम लोग घेर देते हैं, बाकी एरिया से उसको अलग कर देते हैं, बाकी एरिया का इफेक्ट उस पर नहीं आएगा। हम एक वर्किंग एनवायरनमेंट वहाँ क्रिएट करते हैं, इसलिए कोफर डैम बनाते हैं। कोफर डैम भी बहुत सारा टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है कि कंप्लीटली उस एरिया के वाटर पंप रिमूव करें, यदि वाटर डेप्थ ज्यादा, देखो कोफर डैम टेक्निक जो है वो हम लोग जनरली वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर स्टील वाटर है। स्टील वाटर मतलब फ्लो, वाटर का फ्लो जीरो है, स्पीड जीरो है, फ्लो वेलोसिटी जीरो है ना, वहां के लिए ज्यादा बेटर है कि वहां कोफर डैम बना करके वहां का वाटर हम हटा लिए, है ना, हटाने के बाद वहां पे ड्राई कंडीशन में हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। लेकिन ये हर जगह पॉसिबल नहीं है। गंगा रिवर में जहाँ डेप्थ ज्यादा हो, फ्लो वेलोसिटी ज्यादा है, वहां हम वाटर को कंप्लीटली इवैक्यूएट नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते। रिमूव करेंगे सीपेज ज्यादा होगा नीचे से, कितना करें, वो भी टेक्निक यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं यूज करते हैं, वो भी यूज करते हैं। जहां मान लो कि वाटर का डेप्थ कम हो, है ना, या फिर वहां पे वेलोसिटी कम हो, या फिर आसानी से उस एरिया को वाटर से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो। ये उस केस में हम लोग ट्रिमिंग मेथड यूज करते हैं, जहां पर कि वाटर को हटाना ज्यादा एक्सपेंसिव हो। जहाँ एक्सपेंसिव नहीं हो वहां हम आसानी से वाटर को हटा करके जो जिस तरह से कन्वेंशनल मेथड हम लोग यूज करते हैं वैसे इंटर कंक्रीटिंग कर सकते हैं। जो भी मान लो कि ठीक है पानी नीचे से भी आएगा, उसको पंप लगा करके हम लोग उसको बाहर निकाल सकते हैं। ये टेक्निक ज्यादा हम लोग यूज करते हैं जहां पर पानी हटाना बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाती है, इम्पॉसिबल। क्या समझ में? यस सर। हाँ सर, समझ गए सर। दिक्कत है ये, शरीर भी इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज है ना। देखो ये होल सेटअप है ना, अब समझ में कुछ कुछ आ रहा होगा। यहाँ पे फॉर्मवर्क नहीं दिखाया हुआ है। अब यहाँ चूंकि ये भी सब पानी है तो यहाँ पे फ्लोटिंग कुछ बोट टाइप का होता है। गंगा रिवर में हमने देखा है, थोड़ा बहुत पहले ही थोड़ा सा देखे थे कि बहुत बड़ा बड़ा शिप रहता है, उस पर बड़ा बड़ा ट्रक या मशीनरी जितना भी इक्विपमेंट, हैवी इक्विपमेंट्स है, उसको हम लोग उस पर रख करके यूज करते हैं। ये इस तरह से रहेगा। यहाँ पे कंक्रीट ट्रक है जो कि इसमें फ्रेश कंक्रीट पोर करेगा। यहाँ पे क्रेन है जो कि ट्रीमी पाइप को सपोर्ट देगा, ऊपर की तरफ खींचेगा, है ना, क्योंकि जैसे जैसे कंक्रीट बढ़ते जाएगा हमको ट्रीमी पाइप ऊपर खींचने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से अरेंजमेंट हमारा रहेगा। एकदम सिंपल है, बेसिक एक हॉपर है, एक ट्रीमी पाइप है, एक फॉर्म वर्क होगा। इसी को हमको मेंटेन करके रखना है। इसमें कंक्रीट कैसे, चैलेंजिंग वर्क ये नहीं है
चैलेंजिंग वर्क ये है कि यहाँ पे हम कंक्रीट ट्रक कैसे लाएं, ये क्रेन हम कैसे लगाएं, ये ज़्यादा टफ वर्क। फॉर्म वर्क हम कैसे लगाएं, बाकी ये प्रोसेस तो नॉर्मल है, जैसे टीपा में तेल ढारते हैं हम लोग, लालटेन में ढारते थे, वही है ना। हाँ सर, कुप्पी हाँ से यस सर वही है। पर लालटेन से कितने लोग पढ़े हो? पढ़े हैं हम सर, पढ़े हैं लैब से सर, पढ़े हैं, हम भी लालटेन पढ़े से हैं। पढ़े हैं। हाँ, पढ़े हो। तो उसमें तेल कैसे डालते थे हम लोग, क्या करते थे, टीपा रखते थे, टीप में डाल करके कुप्पी जिसको बोलते हैं सर, कुप्पी। सर डाल देते थे। हाँ, अभी भी होगा, घर में देखने को मिलता है थोड़ा बहुत। यस सर, मेरे घर कुप्पी में को देखा बोलते हैं। होगा। कुप्पी तो रखे हुए हैं ही सर, बोतल में पानी दिया भरने के लिए। दिया रहता था पहले, पतला पतला नेक वाला। लेकिन अब सब धीरे धीरे सर खत्म हो गया। लाइट आ गया तो कौन उसको जलाता है। वही है, प्रोसीजर में भी वही होगा एकदम एग्जैक्टली जो हमने बताया है ना। क्रीमी पाइप का डायमीटर 20 से 30 सेंटीमीटर होगा। जितना चीज़ है हमने लगभग में स्लम वैल्यू बोले थे 15 से 20 सेंटीमीटर का होना चाहिए, वही सब चीज़ें। अब इसमें प्रॉपर्टी ऑफ अंडर वाटर कंक्रीटिंग देख लेते हैं। जैसे जो कंस्ट्रक्शन हम सी रीजन में करेंगे, जहाँ पे कि सी वाटर का एक्सपोजर हो, चाहे डायरेक्टली हो या फिर कभी कभी हो, मतलब हमेशा सबमर्ज्ड हो या फिर कभी कभी हो। जैसे सी समुद्र के किनारे जो स्ट्रक्चर है, बहुत सारे टाइड्स आते जाता है ना, तो वो क्या हमेशा सबमर्ज कंडीशन में नहीं रहता है। उस केस में जहाँ पे कि एक्सपोजर ऑफ सी वाटर ज़्यादा है, उस केस में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो हम लोग यूज करते हैं EM35 है ना। यदि वो स्ट्रक्चर फुल्ली या पार्शियली सबमर्ज हो सी वाटर में, उस केस में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट विल बी यूज्ड EM40। यहाँ पर भी देखो, ध्यान नहीं पड़ा, यहाँ पर बता दें, यहाँ पे 30 मेगापास्कल का मतलब क्या हुआ, M30 M40 है ना। ये कंफ्यूजन मत करना, ध्यान नहीं पड़ा हमको बताने का एम के टर्म में। मेगापास्कल मतलब न्यूटन पर मिनट। ये इसको M30 भी बोल सकते हैं ना। हाँ सर, M30 ही है सर। इसको ध्यान रखना। तो प्रॉपर्टीज में ये हो गया, जब पार्शियली फुली सबमर्ज्ड होते हैं M40 यूज करेंगे। इट शुड कंटेन हाई अमाउंट ऑफ सीमेंटस मटेरियल। इसमें भी सीमेंट का डेंसिटी जो होगा वो ज़्यादा होगा, 360 से 400 kg पर मीटर क्यूब होना चाहिए। शुड कंटेन 15 से 20% पोजोलानास है ना, एज इट इम्प्रूव्स द फ्लूइडिटी ऑफ कंक्रीट विच इन टर्न्स इम्प्रूव्स द कंक्रीट वर्केबिलिटी। मतलब पोजोलाना कंटेंट कम से कम 15 से 20% होना चाहिए। इससे क्या फायदा है, तो फ्लूइडिटी मतलब आसानी से कंक्रीट पोर करने में हमको मदद होता है। जब कंक्रीट हम पोर करेंगे तो ज़्यादा स्टिफ रहेगा, फ्लूइडिटी कम रहेगा, तो उसको पोर करने में कठिनाई आएगी, तो क्या होगा, वर्केबिलिटी बढ़ा देता है। जनरली पोर्टलैंड सीमेंट इज यूज्ड, जनरली हम लोग पोर्टलैंड सीमेंट यूज करते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट इज मेड ऑफ, थोड़ा इसका कोई मतलब नहीं। द वाटर सीमेंट रेशियो शुड बी 0.4 to 0.45, ये आपको रखना होगा। एडेक्वेट सेफ्टी फ्रॉम कोरोजन है ना, PHF by using एंटी कोरोजन और प्रोटेक्टिंग मर्चेंडाइज। मतलब इसमें कोरोजन से या फिर प्रोटेक्टिंग मर्चेंडाइज, एडेक्वेट सेफ्टी। हाँ देखो, कोरोजन या फिर मर्चेंडाइज मतलब साइड से जो इम्पैक्ट पड़ता है शिप का, इन सब चीज़ से बचाने के लिए हमको एडेक्वेट सेफ्टी हमको लेना होगा, चाहे वो सीमेंट का टाइप हो है ना, या फिर उसमें हम अलग से कुछ एडमिक्सचर ऐड करें ताकि एंटी कोरोजन हो है ना, या फिर मर्चेंडाइज से प्रोटेक्ट करें। ठीक है। स्पेलिंग ऑफ कंक्रीट कैन बी अवॉइडेड बाय एक्सपेंडिंग द कंक्रीट केयरफुली। स्पेलिंग से बचाव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कंक्रीट है इसको केयरफुली एक्सपेंड कर सकते हैं। इसका भी कुछ मेथड होगा, हमको नहीं पता है अभी कि क्या मेथड है इसको एक्सपेंड करने का, है ना। जनरली तो हम लोग इसमें सर RMC का ही सर यूज करेंगे सर, कंक्रीट कर सकते हैं। यस सर। प्रिकॉशंस क्या क्या है, प्रिकॉशंस में भी हमने बताया, कोफर डैम्स और फॉर्म्स शुड बी सफिशिएंटली टाइट टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर टू लेस देन 3 मीटर पर मिनट। हमने बताया था 3 मीटर पर सेकेंड से पर मिनट की दर से कम फ्लो वेलोसिटी
उस फॉर्मवर्क के अंदर होना चाहिए, कोफर टैंक के अंदर, ठीक है। ऑल द टाइम द लोअर एंड ऑफ द ट्रिमी पाइप शुड बी केप्ट वेल एम्बेडेड इन द वेट कंक्रीट। ये भी हमने बताया कि जो भी लोअर पार्ट है, लोअर एंड द ट्रिमी पाइप है, वो हमेशा वेट कंक्रीट के अंदर डूबा हुआ रहना चाहिए। Once concreting has started, the premise should not move laterally through the deposited concrete, as this will again disturb the concrete। ये भी हमने बताया कि laterally इसको हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो भी कंक्रीट पहले से हमने पोर कर रखा है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। पंपिंग ऑफ वाटर शुड नॉट बी अलाउड वाइल, यहाँ विश लिस्ट नहीं है, ये मिस्टेक से टाइप हो गया है, वाइल कंक्रीट इज बीइंग प्लेस्ड, है ना, नाइट 24 आवर के बाद, मतलब पंपिंग के समय या फिर पंपिंग में 24 आवर बाद भी हमको पानी इसमें मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि हम मिलाते भी हैं पंपिंग के समय तो वो हमारा स्ट्रेंथ पे इफेक्ट डालेगा। अंडर वाटर कंक्रीटिंग नीड नॉट बी कॉम्पैक्टेड, कॉम्पैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए कि एज कंक्रीट गेट्स ऑटोमेटिकली कम्पैक्टेड बाई द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ वाटर, है ना। ये कंक्रीट जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ वाटर के चलते ऑटोमेटिकली कॉम्पैक्ट हो जाता है, इसको एडिशनली हमको कॉम्पैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ता है। कॉम्पैक्ट करने से थोड़ा बहुत लॉसिंग हो सकता है, फायदा नहीं हो, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक ज़्यादा स्लम्प वैल्यू का कंक्रीट यूज कर रहे हैं, उसको ज़्यादा आपको कम्पैक्शन उसमें देंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। स्टीफ कंक्रीट के लिए हम लोग जनरली वाइब्रेशन देते हैं, है ना। हाई वाटर सीमेंट रेशियो इज रिक्वायर्ड फॉर हाई कंसिस्टेंसी, है ना, विच रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये भी हमने बताया कि हाई कंसिस्टेंसी के लिए ज़्यादा वाटर हमको मिलाना पड़ेगा, वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ पे होगा, तो ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो रखेंगे तो स्ट्रेंथ पे इफेक्ट आएगा। लेकिन यदि हम प्लास्टिसाइजर यूज करें तो हम क्या कर सकते हैं कि उसका कंसिस्टेंसी को बढ़ा सकते हैं लो वाटर सीमेंट रेशियो पर, ठीक है। व्हेन लार्ज quantities of cement concrete are required to be placed over an extensive area, it is advisable to use a number of trimming। यदि लार्ज एरिया या लार्ज क्वांटिटीज में हमको कंक्रीट प्लेस करना है तो हम एक से ज़्यादा ट्रिमी पाइप भी यूज कर सकते हैं। सही है, समझ में तो आ गया होगा? यस सर। विदाउट बोलो। मेरे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कल से एक्चुअली लगातार 3 घंटा क्लास है, हम लोग का भी लिए हैं, उन लोग का भी लिए हैं, कल से ट्रेन बढ़ गया है, देखते हैं लग रहा है कितना सुधार हो रहा है उतना। कौन ज्वाइन हो रहा है जी अभी? अमितेश कुमार 63, इसको आधा घंटा बाद दिया तो दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा अच्छा भी रहेगा मेरे हिसाब से समझने में तुम लोग को। ऐसे भी सही समझने वाला सब्जेक्ट है सर, समझ तो लिखा। हाँ, समझने ही वाला है, ज्यादा बेटर है। तो थोड़ा देर में है अभी, थोड़ा सा मोबाइल, एक मिनट मोबाइल को कनेक्ट करने दो, लैपटॉप के साथ हमको बैठना पड़ेगा। सीमेंट भी आता है क्या? आता तो है सर, जो कि खुद ब खुद कॉम्पैक्ट कर लेगा उसको सर, कोई भी कॉम्पैक्शन की जरूरत नहीं पड़ता है। एक मिनट रुक जाओ। वही सर सेल्फ कॉम्पैक्टेड सीमेंट के बारे में पूछना था सर, जैसे ग्राउटिंग में क्या होता है कि खुद ब खुद ये हो जाता है सर। इसमें ग्राउटिंग यूज कहाँ कर रहे हैं हम लोग? ग्राउटिंग यूज करते हैं किसमें? ग्राउटिंग में जो सर सीमेंट का यूज करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं सर, वो सेल्फ कॉम्पैक्टेड होता है सर। तो यहाँ पे देखो यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हमको कम्पैक्शन की इसलिए जरूरत नहीं पड़ता है कि जो स्लैम्प वैल्यू है ऑलरेडी हम लोग ज्यादा लेते हैं। स्लैम्प वैल्यू ज्यादा लेने के पीछे एक और रीजन है कि वो उसको फ्लोएबल ज्यादा बनाना है हमको, कंक्रीट पोर करना। यहाँ पे हम को वाइब्रेट नहीं करा सकते हैं उस कंक्रीट, तो इस यहाँ पे कम्पैक्ट करने की जरूरत ही नहीं। मान लो कि जिसका स्लम वैल्यू ज्यादा है, जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है, वाटर सीमेंट रेशियो, उसको तुम वाइब्रेटर दोगे तो क्या ब्लीडिंग टाइप का होने लगता है, पता है ना ऊपर में, वो प्रॉब्लम आने लगेगा। इसलिए इसको हम कम्पैक्ट नहीं करेंगे कभी भी। यदि करेंगे तो फिर वो ऊपर वाला सरफेस पे सीमेंट का स्लरी जो होता है वो अपीयर हो जाएगा, यानी सीमेंट बाहर निकलने हाँ सर, ब्लीडिंग हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगा, तो वो प्रॉब्लम होगा। इसलिए जो भी कंपैक्शन होगा वो सेल्फ वेट के चलते होगा, जो भी कंपैक्शन होगा वो होगा तुम्हारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के चलते होगा।
हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को इतना कम मत समझो। हाँ सर, वो तो डेप्थ ज्यादा रहे तो और भी ज्यादा रहेगा। बहुत ज्यादा है वो, हमारा बॉडी भी टॉलरेट नहीं कर पाएगा। हाँ। और बोलो सर। सर और अदर मेथड का नाम बता दीजिए तो फिर से एक बार। और अदर मेथड का हाँ। पंपिंग टेक्निक एक होता है ना, पंप करने का अलग टेक्निक होता है, वो टेक्निक है। उसके अलावा हाइड्रोवॉल्व मेथड एक होता है ना। उसके अलावा एक और बताए थे स्कीप मेथड, ठीक है, ये सब मेथड होता है। न्यूमेटिक वाल्व मेथड भी एक होता है अंडर वाटर कंक्रीटिंग का, लेकिन सबसे बेस्ट सबसे पॉपुलर यही है। उसके अलावा ये भी मेथड है, कोफर डैम लगा करके हम लोग कर ले। कोफर डैम मान लो जहाँ वाटर डेप्थ कम है तो वहां पर कोफर डैम लगाएंगे, उसके सराउंडिंग वाटर को, जो भी अंदर के वाटर है उसको पंपिंग आउट कर लेंगे। पंपिंग आउट करके वहां पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। एक पंप हमेशा वहां पे वर्क करेगा, जो सीपेज के चलते वाटर उसमें आएगा उस एरिया में, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग पंप रख सकते हैं और आसानी से काम कर लेंगे। बहुत सारा टाइप का कंक्रीट आता है जो कि तुरंत सेट कर जाता है, पानी के अंदर भी सेट करता है, तो वो सब हम लोग यूज कर सकते हैं। एडवांस टेक्निक में यही है ना कि डाइवर्स कंडीशन में भी हम उस काम को कर सकते हैं, इसीलिए उस टेक्निक को बनाया गया है। एक रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है सर। हाँ, जो हमको अप्रोप्रिएट हो, अब ऐसा नहीं कि रैपिड हार्डनिंग हो और वो पानी में ज्यादा ये मिक्सअप होने लगता हो तो वो दिक्कत हो जाएगा। कभी कभी देखते हो कि ये भी यूज करते हैं हम लोग कि जो मिक्स बनाते हैं वो ड्राई मिक्स टाइप का होता है, उसको हम यूज कर लेते हैं कहीं, तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ड्राई मिक्स को हमने पानी में डाल दिया और वो जो भी अंदर का पानी है उसको यूज कर लिया। एक और टेक्निक हमने देखा था कि सैंड बैग टाइप का होता है, जैसे जो सैंड बैग होता है तो उसमें सैंड नहीं, कंक्रीट का ड्राई मिक्स रख करके उसमें हम लोग एक दूसरे के ऊपर स्टैक बनाते हैं, है ना, तो वो धीरे धीरे हार्ड हो जाता है। जो भी वाटर सराउंडिंग वाटर है उसको ऑब्जर्व कर लेता है और केमिकल रिएक्शन के बाद धीरे धीरे वो अपना स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। वो भी टेक्निक है, लेकिन वो ज्यादा सक्सेसफुल टेक्निक सब नहीं है, वो टेम्पोररी टेक्निक है ना, जो कि ज्यादा लोड बियर नहीं कर सकता है या फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ना हो, उसके लिए यूज करते हैं। ये टेक्निक कहाँ यूज करेंगे? जहां स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस ज्यादा हो, ज्यादा लोड बियर कर सके, एक स्टेबिलिटी उसका ज्यादा हो, सेफ्टी ज्यादा हो, उस केस में हम लोग इसको यूज करेंगे। इस पे भरोसा ज्यादा रहेगा ना। कॉम्प्लिकेशन तो है लेकिन भरोसा भी ज्यादा है। और बोलो। सलोनी, यस सर। तुम लोग कुछ डाउट नहीं है? सर इसमें नहीं है अभी। चलो कोई बात नहीं, सब समझ में आ गया ना? यस सर। वेरी गुड। अटेंडेंस ले लें, क्या और किसी को डाउट है? सर इसमें सर फॉर्मवर्क है तो इसको सर इंक्लाइन रखते हैं। वो डिजायर शेप जो हमारा, नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन कॉलम का जनरली जो शेप होना चाहिए, ज्यादा एफिशिएंट कॉलम वो इसी टाइप का होना चाहिए। बेस चौड़ा होना चाहिए और टॉप जो होना चाहिए वो कुछ कम डायमीटर का होना चाहिए, ज्यादा स्टेबल होने के लिए। देखते भी हो क्योंकि जो बेली रोड में जितना भी पुल बना है, जिसके पायर बना है, देखते हो कि उसका बेस का डायमीटर बहुत ज्यादा है, जो कि सब सरफेस में है। वो सॉइल सब सरफेस में जो उसका स्ट्रक्चर है उसका बेस का डायमीटर बहुत ज्यादा है। उसके ऊपर जो पायर का डायमीटर है या फिर डायमेंशन है वो बॉटम के कंपेरिजन में बहुत कम होता है। तुम खुद देखो, सेम डायमीटर का तुम सिलेंड्रिकल कोई एलिमेंट्स लो, उसको पानी में डालो, और सेम डायमीटर का बॉटम रीजन का एक कोनिकल एलिमेंट्स लो कोई, उसको पानी में डालो, कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा?
कोनिकल वाला सर, क्योंकि सर एरिया ज्यादा ना है, प्रेशर कम रहेगा। ये भी एक एडवांटेज है कि साइड पे थ्रस्ट प्रेशर भी इसमें कम नहीं रहता है वाटर का। तो जो भी अप्रोप्रिएट वहां पे लगता है उस हिसाब से हम लोग देते हैं, क्योंकि देखो कंक्रीट के डायमीटर से ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वो डायमीटर सफिशिएंट है स्ट्रेंथ के लिए, जितना स्ट्रेंथ उस पे लोड उस पे आने वाला है। इफेक्ट कहाँ पड़ता है? जहां पे कॉन्टेक्ट सरफेस मतलब कंक्रीट और सॉइल के बीच का। बेसिकली लोड किसको लेना है? सॉइल को लेना है। जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है उसका बियरिंग कैपेसिटी सही होना चाहिए। कंक्रीट तो मतलब मोर देन सफिशिएंट है उस लोड को बियर करने के लिए सेफली। हम लोग जो डायमीटर बढ़ाते हैं वो सॉइल के चलते बढ़ाते हैं, क्योंकि वहां का सॉइल जो है वहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं हो, ताकि वहां के सॉइल फेल कर जाए। इसलिए बॉटम रीजन को हम लोग को चौड़ा करना पड़ रहा है। बाकी हम हेलो उतना सर। चौड़ा। हाँ बोलो। सर किसी रिवर में सर अगर पायर डालते हैं तो उसके सर नीचे वाटर को बियरिंग कैपेसिटी मेजर करने के मेथड क्या है सर? क्योंकि सर रिवर के बीच में उसको अंदर का वाटर सॉइल का कैपेसिटी ये करना है, मेजर करना है। क्या करना है? ठीक है, उसको सर कैसे मेजर करेंगे? उसके अनुसार ही सर ना कुछ पर डायमीटर को ये करते हैं। दो चीज है। लोड सॉइल को लेना है ना, सॉइल को लोड लेना है। तो सॉइल भी देखो, एक होता है टॉप सरफेस, जनरली होता है सॉफ्ट सॉइल होता है, जो भी होता है धीरे धीरे नीचे हार्ड स्ट्रेटा मिलता है। यदि हमको कम डेप्थ पे हार्ड स्ट्रेटा मिल गया तो हमको जो टॉप वाला सॉफ्ट सरफेस है उससे, सॉफ्ट सॉइल है उससे हमको ज्यादा मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि सारा लोड डायरेक्टली हम हार्ड स्ट्रेटा को दे सकते हैं। जैसे मान लो पथरीला कोई जमीन है ना, हम लोग घर में क्या करते हैं कि पक्का करते हैं। पक्का इसलिए करते हैं कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहीं ज्यादा भी होगा तो वहां फूटेगा नहीं, धसेगा नहीं, है ना। उसी तरह जमीन के नीचे यदि हार्ड स्ट्रेटा हमको मिल गया कम डेप्थ पर तो हमको कोई समस्या नहीं है, वहां फेल करने का कोई चांस नहीं। लेकिन यदि हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिला, लेकिन सॉइल ज्यादा डेंसर मिल रहा है हमको, ज्यादा डेंसिटी का, तो वो भी हमको फायदा करेगा बियरिंग लोड बियर करने में, मतलब सेफ होगा। अब उसके बावजूद भी ये भी देखेंगे कि अरे भाई ये तो बहुत डेप्थ के बाद हमको डेंस सॉइल मिल रहा है, जो भी सॉइल मिल रहा है, तो फिर हमको उस वहां पर जो भी हम पाइलिंग करने वाले हैं, है ना, या फिर पुटिंग देने वाले हैं, या फिर जो भी पायर देने वाले हैं, उस पर हमको विचार करना पड़ेगा किस टाइप का हमको पायर देना पड़ेगा, वेल फाउंडेशन देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा। जनरली हम लोग वेल फाउंडेशन ही देते हैं ज्यादा डायमीटर। इसमें क्या होता है फिर कि साइड फ्रिक्शन भी वर्क करने लगता है। जहां मान लो कि बॉटम का जो सपोर्ट है वहां कंप्लीट नहीं मिलेगा, हमको तो लोड उतना देना ही देना है ना। यदि बॉटम से लोड उतना नहीं लेगा तो फिर हमको साइड पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। साइड पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा तो साइड का सरफेस हमको बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए वेल फाउंडेशन का डायमीटर बहुत ज्यादा होता है। तो वो डिपेंड करता है कि लोड ट्रांसफर यदि नीचे में हार्ड स्ट्रेटा है तो हमको साइड फ्रिक्शन से लोड रिड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि नहीं है सफिशिएंट तो हमको सारे ऑप्शन पर विचार करना पड़ेगा। ठीक है सर। और बोलो, इसके अलावा सॉइल का टेस्टिंग भी करते हैं। सबसे पहले वही काम होता है, हर एक डेप्थ वाइज सॉइल का एनालिसिस होता है। अब ये डेप्थ वाइज सॉइल कलेक्शन दो फॉर्म में हो सकता है, या तो फिर हम स्प्लिट स्पून सैंपलर यूज करें जो कि डायरेक्टली सॉइल को वहां से कट करेगा, बाहर निकालेगा, या दूसरा टेक्निक होता है कि वहां से सॉइल स्लरी हम लोग निकालें, मतलब डेप्थ वाइज जो है वहां का सॉइल को घोल करके बाहर निकालेगा, और उस सॉइल को फिर से हम लोग टेस्ट करेंगे, उसको सुखाएंगे, उसमें देखेंगे कि कितना परसेंट क्ले है, कितना परसेंट सैंड है ना, कितना परसेंट सिल्ट है, क्या क्या साइज रेंज है, ग्रेडेशन क्या है, वो देख सकते हैं। दोनों तरीका है, या तो सॉइल स्लरी भी यूज कर सकते हैं। सॉइल स्लरी यदि हम यूज करते हैं तो वो कंटिन्यूअसली नीचे के सॉइल को स्लरी बना करके बाहर फेंकेगा, उसको हमको कंटिन्यूअसली एनालिसिस करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली उसका सैंपल लेना पड़ेगा रेगुलर इंटरवल पर।
क्योंकि ये स्प्लिट स्पून सैम्पलर जो होता है वो हर जगह लेना पॉसिबल नहीं होता है। या फिर इसके अलावा बहुत सारा अगर बोरिंग मेथड भी होता है, उसका भी यूज करके हम लोग सॉइल एक्सप्लोरेशन करते हैं, वो भी टेक्निक यूज कर सकते हैं हम लोग। सॉइल टेस्टिंग सबसे पहला स्टेप होगा, उसके हिसाब से हम लोग सारा काम करें। किस टाइप का, सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि किस टाइप का पायर देना है, किस टाइप का फाउंडेशन देना है वहां पे। ठीक है। और किसी को डाउट है? लड़की लोग में से खुशबू, यस सर। कुछ पूछना है? नहीं तो समझ में आ गया। तो अटेंडेंस ले लें। यस सर, ले लीजिए। बोल नहीं रहे हो तुम लोग, हमको लगता है कभी